हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। स्पेशली अगर हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी माना जाता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। इसका सिंपलेस्ट मीनिंग होता है पार्टिसिपेशन ऑफ अ पर्सन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड मेकिंग यूज ऑफ हिज और हर ओपिनियंस एंड बिलीव्स। तो ये होता है एक व्यक्ति का पॉलिटिकल प्रोसेस या राजनीतिक प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेशन और अपने व्यूज, ओपिनियंस और बिलीव्स को यूज में लाना। इसका एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को, उसके आइडियाज को पसंद करते हैं, तो हम ऐसी पार्टी को वोट करेंगे। ये होता है अपने आइडियाज और ओपिनियंस को यूज में लाना और उसके थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। It also describes an action taken by citizen to influence the outcome of a political issue. तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ऐसे एक्शंस भी आते हैं जो एक सिटीजन द्वारा लिए जाते हैं, जिन एक्शंस के थ्रू वो एक पॉलिटिकल इशू के आउटकम या रिजल्ट को प्रभावित करता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि एक पर्सन को एक पार्टी पसंद है, वो उस पार्टी के लिए वोट करता है। दैट विल बी दैट पर्सन्स एक्शन। और उस एक्शन ने क्या किया? पॉलिटिकल इशू के आउटकम को इन्फ्लुएंस किया। यहाँ पॉलिटिकल इशू क्या था? इलेक्शन। उसकी जो वोट है वो इलेक्शंस को प्रभावित करेगी, क्योंकि जो वोट होती हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी नहीं जीतेगी। No government can function without the participation of the people. ये भी ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी सरकार, स्पेशली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स पीपल। डेमोक्रेसी तो होती ही पीपल बेस्ड है, तो अगर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस में तो सरकारें कैसे फंक्शन कर पाएंगी? सो फॉर लिबरल डेमोक्रेसीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। आलमंड एंड पावेल ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की एक डेफिनेशन दी है, दैट इज इट कैन बी डिफाइंड एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आलमंड एंड पावेल ने डिफाइन किया है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या निर्णय लेने की प्रक्रिया में। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में या पॉलिसीज को बनाए जाने में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्शंस की प्रोसेस में, इन द सिलेक्शन ऑफ रूलर्स इन द सोसाइटी, एक समाज में रूलर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाना है, और ऐसी सभी एक्टिविटीज जिसके द्वारा लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में काफी सारी एक्टिविटीज आती हैं और इन एक्टिविटीज के थ्रू लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो अपने रूलर्स को चुनते हैं और ऐसे डिसीजंस का पार्ट बनते हैं जो कि उनसे कंसर्न होते हैं, उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हायर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट्स हायर द कंसेंट ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द अथॉरिटी एंड पावर। ऐसा माना जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी, कि जितना ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा अपने आसपास की पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि लोग उतना ही ज्यादा कंसेंट देते हैं उस देश की अथॉरिटी और पावर को। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन हाई है, लोग बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए, रैलीज का पार्ट बन रहे हैं, दैट प्रूव्स दैट दे आर सैटिस्फाइड विद देयर पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ एक और बात बतानी बहुत जरूरी हो जाती है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सिर्फ राइट टू वोट नहीं आता है। कई बार ये कंफ्यूजन रहती है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सिर्फ वोटिंग आती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं और वो एक्टिविटीज क्या हैं? लेट्स डिस्कस देम नाउ। सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड द फर्स्ट एक्टिविटी इज वोटिंग। वोटिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अंडर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसके बाद आता है कैंपेन करना, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, रीजनल या स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पे हो। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या किसी लीडर को सपोर्ट करते हैं, आप उसके लिए कैंपेनिंग करें
ये भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आता है। उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना या रैलीज को ऑर्गेनाइज करना, ये भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आता है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेशंस, जो पॉलिटिकल प्रोसेशंस निकाले जाते हैं पार्टीज द्वारा, जिन्हें हिंदी में जनसमूह कहा जाता है, इनमें पार्टिसिपेट करना भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि एक पार्टी को ज्वाइन करना, पेटिशन को साइन करना। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कैसे? कुछ कंट्रीज में ये प्रोविजन है, जिनमें यूके भी आता है, कि अगर आप एक लॉ में चेंज लाना चाहते हैं, फिर आप एक पेटिशन साइन करते हैं, और अगर उस पेटिशन को एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स मिल जाते हैं, जैसे लेट्स से 1 लाख सिग्नेचर्स मिल जाते हैं उस पेटिशन को, तो उस पे डिबेट की जा सकती है पार्लियामेंट में। इसीलिए साइनिंग अ पेटिशन इज अ एक्टिविटी अंडर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। किसी पॉलिटिकल इशू के बारे में ब्लॉगिंग करना भी इसमें आता है, और पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करना भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आता है। इसके अलावा किसी प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप को ज्वाइन करना भी इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हालांकि एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, लेकिन जब एक पर्सन प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप ज्वाइन करके लॉबिंग के थ्रू सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज एन एक्टिविटी अंडर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसके अलावा जो एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड हैं वो है पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लेना, ऐसी स्ट्राइक्स जिनका जो उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है वो पॉलिटिकल हो, जैसे किसी लॉ को अपोज करना, एंड सिमिलर एक्टिविटीज एम्ड एट चेंजिंग पब्लिक पॉलिसी। ऐसी सभी एक्टिविटीज जिनका एम होता है किसी पॉलिसी को चेंज करवाना, ये सब आते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। तो अब आप समझ गए होंगे दैट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वोटिंग। तो इसका स्कोप जो है इट इज वेरी वेरी ब्रॉड। नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करते हैं? इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में काफी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनमें आता है एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन। ये सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करते हैं, लोगों की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को प्रभावित करते हैं। तो जब हम एजुकेशन रिसीव कर रहे होते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारी हेल्प करते हैं पॉलिटिक्स के प्रति नॉलेज इंक्रीज करने की। हमने पहले भी कई बार इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, ये आपकी पॉलिटिकल नॉलेज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज यू गेट टू स्टडी अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जिनसे आपके ओपिनियंस एंड बिलीव्स बनते हैं उन लीडर्स और पार्टीज पर। आपको अपने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज के बारे में पता चलता है। यू गेट टू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आपको इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि वोटिंग कैसे होती है और कब कोई वोट कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, कई बार तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कैंडिडेट्स इलेक्शंस भी लड़ते हैं। इससे उनको हेल्प मिलती है ये जानने में कि इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं, कैंपेनिंग कैसे की जाती है। तो इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। सिमिलरली ऑक्यूपेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां जो आपका ग्रुप है वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है, आपका रुझान भी उस पार्टी की तरफ हो जाता है। या एज फैक्टर है, इफ यू आर यंग यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द यंग लीडर्स। इनकम फैक्टर है, अगर आपकी इनकम कम है, आय कम है, तो आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करेंगे जो इनकम से रिलेटेड पॉलिसीज की बात करती हो, टैक्सेस को कम करने की बात करती हो। सिमिलरली विद द जेंडर, कि विमेन वुड लव टू सी कि एक वुमन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रही है, या अ पर्सन विल टेंड टू वोट फॉर अ पर्सन हु बिलोंग्स टू देयर कास्ट और रिलीजन। So social environment does influence the political participation. उसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, अथॉरिटेरियन फॉर्म है या डेमोक्रेटिक है या एक टोटलिटेरियन स्टेट है।
तो ऑब्वियस बात है कि अगर डेमोक्रेसी होगी लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, वहीं अगर टोटलिटेरियन फॉर्म होगी वहाँ तो जनता पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी, वहाँ तो सेंसरशिप इतनी ज़्यादा होती है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है वहाँ तो। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, नेचर ऑफ प्रेस कैसा है, अगेन अगर अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन स्टेट होगी वहाँ तो प्रेस पे ही सेंसरशिप होगी। लेकिन अगर प्रेस पर सेंसरशिप नहीं है तो वो ओपनली सरकार का क्रिटिसिज्म कर सकती हैं। उससे आपको पता चल सकता है कि एक सरकार की क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और उसी के बेसिस पर आप वोट करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि अगर प्रेस को एज अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा यूज किया जा रहा है तो लोग सही गलत को तो पहचान ही नहीं पाएंगे। लोग जो टीवी पर देखते हैं, प्रेस के थ्रू देखते हैं, लोग उसी को बिलीव करेंगे। ऑल्सो इन जनरल देखा जाता है कि लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम है डेमोक्रेसी में इन कंपैरिजन टू द अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स। डेमोक्रेसी में राइट टू वोट होता है, फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शंस है, लोग डिसीजन मेकिंग में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इससे जो है ना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है पॉलिटिक्स में। तो दैट्स द रीजन कि डेमोक्रेसी में लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज द साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिक्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू कुछ लोग दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर का ये मानना है कि जो लोग पावर पसंद करते हैं वो लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स एक मीडियम है दूसरे लोगों पर पावर एक्सरसाइज करने का। तो ऐसे लोग तो पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करेंगे, इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, फिर जब वो लीडर्स बन जाएंगे वो दूसरों पर पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो एक पर्सन की जो साइकोलॉजी है वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक पर्सन रिजर्व नेचर का है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में लेस इंटरेस्ट लेंगे। So this is how psychological factor also influences political participation. इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, कि लोग पैसे के बदले वोट देते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वो पैसे की वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन जो रिच कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी पॉलिटिक्स में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? दे पार्टिसिपेट फॉर द इकोनॉमिक गेन। देन कम्स द एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आते हैं फैक्टर्स लाइक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को? उसका एग्जाम्पल है कि जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं या ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बहुत लेस एक्सेसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोग पॉलिटिकल कैंपेन्स में या इलेक्शंस में लेस पार्टिसिपेट करें। कहीं पॉलिटिकल रैली हो रही है, वहां पर बारिश हो जाती है, तो लोग वहां नहीं जा पाएंगे और ऐसी जगह पे कैंपेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हार्श वेदर में तो आपको वोटिंग करने में भी बहुत दिक्कत होगी, और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हो तो आप ऑनलाइन वोटिंग भी नहीं कर सकते। कई जगह तो प्रोविजन होता है ना, ऑनलाइन भी वोटिंग कर सकते हो आप। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद आता है सिचुएशनल फैक्टर। एक सिचुएशन भी लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस कर देती है। तो जैसे जब ब्रिटिश रूल था, कितने सारे लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कितने इंडियंस ने ज्वाइन किया था पॉलिटिक्स को ताकि ब्रिटिशर्स को बाहर किया जा सके। या एक और एग्जाम्पल है कि जब किसी पॉलिटिकल लीडर को असैसिनेट कर दिया जाता है तो लोग इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं जिस पार्टी को वो लीडर बिलोंग करते थे। इनफैक्ट जो लोग वोटिंग करने भी नहीं वाले थे वो लोग भी ऐसी पार्टीज के लिए वोट कर देते हैं, विच इंक्रीजेस द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो एक सिचुएशन कई बार अफेक्ट कर देती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। तो ये थे ऐसे फैक्टर्स जो लोगों की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को प्रभावित करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिन्हें टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है।
The first form of political participation is direct political participation. In this type, people play a direct role in politics. Direct political participation में लोगों का एक direct role होता है. वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसका एक हिस्सा बनते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना हो, या खुद से एक नई पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करना हो, या फिर इलेक्शन लड़ना हो. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है. फिर आती है इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, in which the people elect their representatives and through them take part in the decision making process. इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या होता है, दैट लोग यानी कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो अगर आप एक एमएलए को या एमपी को इलेक्ट करते हैं और वही एमएलए और एमपीज आगे चलकर जब लॉ मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बनते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. उसके बाद आती है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इस टाइप में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. जैसा कि हमने ऊपर डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में डिस्कस किया था, वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद सरकार पर लॉबिंग जैसी प्रक्रिया के थ्रू प्रेशर डाल सकते हैं, उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के, जो हमने अभी एक्टिविटीज डिस्कस करी थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, ऐसी एक्टिविटीज में लोगों का जब बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसको हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं. जैसे कैंपेनिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, रैलीज में जाना, पॉलिटिकल प्रोसेशंस का पार्ट बनना, इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बनना, अपनी जो डिमांड्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखना, ये सब एग्जाम्पल होता है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का. और उसके ऑपोजिट होती है लो और पैसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का ऑपोजिट है, इसमें लोगों का लेस इंटरेस्ट होता है, कम इंटरेस्ट होता है पॉलिटिकल प्रोसेस में, और उनका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, एक फुल ओरिएंटेशन नहीं होता है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम और उसके सब सिस्टम. ओरिएंटेशन क्या होता है ये हम पॉलिटिकल कल्चर वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. इस तरीके का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखा जाता है टोटलिटेरियन या जो अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं वहां पर, क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में ना तो लोगों के पास एक प्रॉपर फ्रीडम होती है, ना वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं. दे कैन नॉट फॉर्म इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स, दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, अपनी डिमांड्स नहीं रख सकते पॉलिटिकल सिस्टम के सामने. तो उससे उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है पॉलिटिकल प्रोसेस में. इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इन दिस टाइप people who participate in politics have definite ends or objectives which they want to achieve through politics. Instrumental political participation में क्या होता है कि जो लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है या ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं. वो अपने उद्देश्य को पॉलिटिक्स के थ्रू अचीव करना चाहते हैं. सो जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं, ताकि उनको बदले में इकोनॉमिक गेन मिल सके. वो अपने उद्देश्य के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा बनते हैं. देन कम्स द एक्सप्रेसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन in which the people participate in politics without any commitment or objective in mind. इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं बिना किसी उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के. जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कोई डेफिनेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है या कोई उद्देश्य नहीं होता है, बट वो सिर्फ अपने फीलिंग्स को सैटिस्फाई करने के लिए, अपने बिलीव्स को सैटिस्फाई करने के लिए या अपने इमोशंस को सैटिस्फाई करने के लिए पॉलिटिकल प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है कि अपने फेवरेट लीडर के लिए वोट करना. सो बेसिकली आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो बाय पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस.
Next type is the political participation through legitimate means. This is very easy कि legitimate और जो constitutional तरीके हैं, ऐसे तरीकों के थ्रू political process में participate करना is political participation through legitimate means. Unconstitutional means को नहीं यूज करना है. आपको वायलेंस का या राइट्स का, इलेक्शन रिगिंग जैसी चीजों का यूज नहीं करना है, बल्कि पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है. उसके बाद आता है ट्यूटर्ड एंड कोअर्स्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इस तरीके की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है ये प्रोपेगेंडा पे बेस्ड होती है. वो अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करती है और वो चाहती है कि लोग जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें तो इस प्रकार से वो पार्टिसिपेट करें कि उस आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट मिले. इस तरीके का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स में. जिसके पास पावर है, जो रूलर है, वो जिस तरीके से चाहता है लोगों से उसी तरीके से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करवाता है. लाइक जो रूलर है वो ही डिसाइड करेगा कि इलेक्शंस कब होने हैं. इलेक्शंस में अपने ही लोग वो खड़े कर देगा. लोगों को वोट भी उन्हीं लिमिटेड कैंडिडेट्स को करना होगा. दे विल नॉट हैव अ चॉइस. दिस इज व्हाट ट्यूटर्ड एंड कोअर्स्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज. एंड देन कम्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू इलेजिटिमेट मीन्स, जो कि ऑपोजिट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू लेजिटिमेट मीन्स का. इसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स थ्रू वायलेंट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. जब लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं वायलेंस का यूज करके या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का यूज करके, जिसमें आते हैं राइट्स, वायलेंट आउटबर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, दे इंडल्ज इन पॉलिटिकल वायलेंस, वो असैसिनेशंस करते हैं पॉलिटिकल, या इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस जिसमें रिगिंग आता है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू illegitimate means. So these were the forms or types of political participation, and this was the topic of political participation. तो इससे हमें ये पता चलता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमें ये जानने को मिलता है कि एक व्यक्ति पॉलिटिकल प्रोसेसेस में किस प्रकार पार्टिसिपेट करता है. What are the various activities that come under political participation, which further helps us in understanding about the working of political system. So hope ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.